दर्शकों, चैत्र नवरात्रि साल 2025 में कब से कब तक है? कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है? कलश स्थापना की विधि क्या है? नवरात्रि व्रत करने से मनुष्य को क्या लाभ प्राप्त होता है? अब की बार चैत्र नवरात्रि कितने दिनों की रहेगी? मां किस सवारी पर बैठकर आएगी, किस सवारी पर बैठकर जाएगी? यह संपूर्ण जानकारी आपको शास्त्रोचित देने वाला हूं। अगर आप चैनल पर हमारे साथ पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हर अच्छी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके, तथा कमेंट में जय माता दी लिखकर मां दुर्गा जी के चरणों में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। दर्शकों, इस साल चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च 2025 वार रविवार को हो रहा है और यह 6 अप्रैल 2025 रविवार तक चलेगा। हालांकि इस बार तृतीया तिथि का क्षय हो रहा है, जिसके कारण दूसरी ओर तीसरी नवरात्रि एक ही दिन रहेगी। नवरात्रि में एक दिन घटने की तिथि क्षय को शुभ नहीं माना जाता है, इसे अनिष्टकारी माना गया है। जब नवरात्रि के 9 दिनों में एक दिन कम हो जाता है तो इसे तिथि क्षय कहते हैं, शुभ नहीं माना जाता है। ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में तिथि क्षय शुभ नहीं माना जाता है, इसे अनिष्टकारी माना जाता है, यानी कि यह नकारात्मक परिणाम ला सकता है। चैत्र नवरात्रि विशेष रूप से मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने का समय है। इस दौरान नवरात्रि व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। मां दुर्गा की पूजा से न केवल मानसिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि यह शरीर और आत्मा को भी शुद्ध करती है। किस वाहन पर आएगी माता रानी? चैत्र नवरात्रि का पर्व हर साल श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस साल एक विशेष बात है जो इसे और भी खास बना रही है कि इस बार मां दुर्गा अपनी सवारी के रूप में हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा की सवारी का विशेष महत्व होता है और इस बार उनका हाथी पर सवार होना विशेष शुभ संकेत माना जा रहा है। हाथी को भारतीय संस्कृति में शांति, स्मृति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जब मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं तो इसे विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस सवारी का मतलब यह है कि यह समय देश में शांति और समृद्धि का आगमन लेकर आएगा। नवरात्रि में क्या है? यही पूजा विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और उसके बाद पूजा स्थल की सफाई करें। इससे न केवल शारीरिक शुद्धता बनी रहती है, बल्कि मानसिक शुद्धता भी मिलती है। पूजा स्थल को शुद्ध करने के लिए गंगा जल का छिड़काव करें। यह स्थान को शुद्ध करने के साथ साथ वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। देवी मां को लाल चुनरी और लाल पुष्प अर्पित करें। लाल रंग देवी शक्ति का प्रतीक है और इस दौरान यह रंग शुभ माना जाता है। पूजा में चना और खीर का प्रसाद अर्पित करें। यह प्रसाद मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पूजा स्थल पर धूप बत्ती और देसी घी का दीपक जलाएं। इससे वातावरण में शांति और सकारात्मकता का संचार होता है। पूजा के दौरान दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा
का पाठ करें। इनका पाठ करने से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और संकटों से मुक्ति मिलती है। पूजा के अंत में मां दुर्गा से अपनी गलतियों की क्षमा मांगे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। यह प्रार्थना पूजा का अहम हिस्सा है। कलश स्थापना के लिए पहला मुहूर्त 30 मार्च 2025 रविवार को सुबह 6:13 एम बजे से सुबह 10:22 एम बजे तक है। दूसरा शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 पीएम बजे से दोपहर 12:50 तक रहेगा। इन मुहूर्तों में कलश स्थापना करना विशेष फलदायी रहेगा। दर्शकों, नवरात्रि व्रत और पूजा के लाभ जानिए। नवरात्रि के व्रत और पूजा से शरीर और मन की शुद्धि होती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। मां दुर्गा की पूजा से आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और दुख दर्द से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के दौरान व्रत और पूजा करने से समाज में आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ता है। मां दुर्गा की पूजा से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। मां दुर्गा जी के इन मंत्रों में से किसी एक मंत्र का जाप करें जो आपको बोलने में आसानी रहे। मंत्र है, पहला मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा मंत्र है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तीसरा मंत्र है जयंती मंगला काली भद्रा काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा सुधा नमस्ते। अगर आपको यह मंत्र बोलने में नहीं आए तो आप इस बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और आप कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।